हेलो दोस्तों। आज आपको एक यूपी बोर्ड से रिलेटेड मतलब एक जानकारी लाए हैं जो कि जो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का जो सिलेबस था, इंग्लिश का सिलेबस क्लास 12th का, उसमें 30% जो है सिलेबस हटाया गया है इस सत्र के लिए। और देखते हैं कि क्या दिया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। मतलब ये 30% जो आपके हैं सिलेबस ये काटे गए हैं। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर्स जो हटाए गए हैं। प्रोज से लास्ट के 3 चैप्टर हैं, ठीक है। कुल 8 चैप्टर हैं आपके लिए, 8 लेसन्स हैं, जिसमें से 3 हटाए गए हैं। है पोएट्स एंड हाँ, पोएट्स एंड पैनकेक्स ये हटा दिया गया। द इंटरव्यू पार्ट 1 पार्ट 2 ये हटा दिया गया। गोइंग प्लेसेस ये मतलब ये लास्ट के जो लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8 है, ये आपको मतलब आपके सिलेबस में अब की बार बोर्ड में क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। फिर पोइट्री में आपका एक पोइट्री है जो लेसन नंबर 5 है, ये पोइट्री आपकी हटा दी गई है। ए रोड साइड स्टैंड, ठीक है। ये इससे मतलब आपसे क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे जाएंगे। और सप्लीमेंट्री में जो है 2 चैप्टर हैं। इवांस ट्राइज ऑन एंड ओ लेवल, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर लास्ट का 7, सेकंड लास्ट 7 है। और लास्ट का है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसके 2 पार्ट हैं। तो ये 2 आपके हटा दिए गए हैं। मतलब इस बार हटाए क्या गए हैं, इस बार इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो प्रोज से लास्ट के 3, ठीक है। और पोइट्री से लास्ट का सॉरी, ये लेसन नंबर 5, ठीक है। ये रोड साइड स्टैंड और सप्लीमेंट्री का लास्ट का 2, यानी 7 और 8, ठीक है। इनको मतलब इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। अब जो 70 मतलब 70% आपके हैं सिलेबस, अब उसके क्वेश्चंस जो होंगे वो कैसे होंगे। तो आइए पेपर का मॉडल देखते हैं कैसे पेपर आ सकता है। देखिए इसके पेपर जो है आपका 4 सेक्शन में डिवाइड है। इसमें जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, ये रीडिंग से है, ठीक है। रीडिंग स्किल के लिए है, रीडिंग से रिलेटेड है, कुल 15 नंबर का है। अब इसमें एक लॉन्ग पैसेज देगा जिसमें 4 आंसर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और 3 जो है आपके वोकेबुलरी क्वेश्चंस होंगे, यानी 4 शॉर्ट होगा और 3 आपके वर्ड पावर से है। तो 3-3 नंबर के हैं, तो यानी 12 नंबर का आपका हो गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और 3 नंबर का हो गया वोकेबुलरी, तो वोकैब से। तो टोटल आपके हो गए प्रोज से, मतलब प्रोज क्या, ये रीडिंग क्षेत्र से 15 नंबर, जो सेक्शन ए है। सेक्शन बी जो है वो राइटिंग से रिलेटेड है, जैसे एस से आपको है, आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव है, आर्गुमेंटेटिव है, ऑटोबायोग्राफिकल है। 100 to 150, मतलब 100 से 150 वर्ड्स हैं। टोटल 20 नंबर होगा आपका सेक्शन बी राइटिंग से रिलेटेड, जिसमें 10 नंबर का एस्से हो गया और 10 नंबर का आपको लेटर लिखना होगा टू द एडिटर, एडिटर से संबंधित, या कंप्लेंट लेटर्स होंगे 10 नंबर के। तो आपका जो है 15 नंबर सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका 20 नंबर। सेक्शन सी ग्रामर है। अब सेक्शन सी ग्रामर जो है ये मतलब जो आपके 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू के होंगे या वेरी शॉर्ट टाइप होंगे। अब वो क्वेश्चंस नरेशन से सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, मोनोसेटिव्स, होमोफोन, मतलब सबसे मिला करके आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2-2 नंबर के सभी होंगे, यानी 20 नंबर की ये होगा। और 5 नंबर का आपका ट्रांसलेशन होगा फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश के लिए, जो 7 से 8 सेंटेंस का होगा, ठीक है। 5 नंबर का ये होगा, यानी सेक्शन ए 15 मार्क्स हैं, सेक्शन बी में 20 मार्क्स है और सेक्शन सी में 25 मार्क्स हैं। अब सेक्शन डी में आते हैं। सेक्शन डी में जो आपका लिटरेचर है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब प्रोज से जो क्वेश्चन आपके हैं उससे 2 क्वेश्चन प्रोज से आपके आने हैं, 2 शॉर्ट आना है और 1 लॉन्ग आना है। 4-4 नंबर के 2 शॉर्ट हैं और 7 नंबर का 1 लॉन्ग है। अगर पोइट्री की बात करें
तो पोइट्री से आपका 3 वेरी शॉर्ट टाइप होंगे, मतलब वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके होंगे, और ये 2 नंबर का होगा, यानी टोटल 6 नंबर का होगा। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इसी क्वेश्चन नंबर 8 में ही होंगे, पोइट्री से ही होंगे। और सेंट्रल आइडिया आपका जो है, ठीक है, 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया है, इसी मतलब आपका सेक्शन डी में ही होगा। और सप्लीमेंट्री में देखिएगा 2 क्वेश्चन आएगा, 2 शॉर्ट आएगा 4-4 नंबर के, और लॉन्ग आपका आएगा एक 7 नंबर का। यानी 15 नंबर आपके सप्लीमेंट्री हो गए, और 15 आपके प्रोज हो गए, और 10 नंबर आपके जो हो गए वो पोइट्री हो गई। तो यहाँ पे 15 प्रोज हो गया, 10 पोइट्री हो गई, और 15 सप्लीमेंट्री। तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं ये टोटल 40 नंबर, ठीक है, 40 ये हो गए। तो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक है। अब नीचे देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो अब जैसे देखिए प्रोज में है टोटल 8 लेसन्स हैं, ठीक है, जिसमें से 3 हटा दिए गए, ये 5 आपको पढ़ने हैं। जैसे प्रोज में पहला है आपका द लास्ट लेसन, ये पढ़ना है। द लॉस्ट स्प्रिंग ये पढ़ना है। डीप वाटर ये पढ़ना है। द रैट ट्रैप आपको ये पढ़ना है। और इंडिगो। प्रोज से ये आपको 5 सिलेबस, मतलब 5 चैप्टर्स आपको इसके रीडिंग करने हैं, और इनसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे अब की बार। और पोइट्री में आते हैं, तो पोइट्री में देखिए टोटल जो है 6 लेसन है। तो 6 में एक लेसन, यानी लेसन नंबर 5 देखिए आपका हटा दिया गया है, ठीक है। यानी आपको अब जो है केवल मात्र 5 लेसन ही पढ़ने हैं। अब वो 5 में जैसे एक तो हो गया आपका माय मदर एट 66, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। एन एलिमेंट्री स्कूल ये आपको है। कीपिंग पोइट ये आपको पढ़ना है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आंट जेनिफर टाइगर्स ये आपको पढ़ना है। यानी 5 लेसन आपको यहाँ पे पोइट्री से पढ़ने हैं। और सप्लीमेंट्री में टोटल जो लेसन्स थे वो 8 ही थे। 8 में से 2 लेसन लास्ट के हटा दिए गए हैं, और अब आपके पास जो है वो 6 लेसन ये आपको पढ़ने हैं, जिसमें द थर्ड लेवल ये पढ़ना है। द टाइगर किंग ये पढ़ना है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये आपको पढ़ना है। द एनिमी ये पढ़ना है। शुड विजार्ड हिट मोमी ये पढ़ना। ऑन द फेस ऑफ इट ये आपको पढ़ने हैं। तो ये आपके वो चैप्टर्स हैं, वो लेसन्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। नीचे एक नोट पॉइंट दी गई है, और वो कहा गया है कि नो बुक हैज़ बीन प्रेस्क्राइब फॉर ग्रामर। ग्रामर के लिए आपके लिए कोई भी बोर्ड से किसी भी बुक की मतलब संस्तुति नहीं की गई है। स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर, ठीक है। मतलब किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे जो है हम बीच बीच में आते रहेंगे। और अब इसके बाद अभी पहला चैप्टर हमने आपको जो था वो मैंने आपको पढ़ा दिया, द लास्ट लेसन, ठीक है, उसके वीडियो मैंने आपके लिए दे दिए हैं। अब दूसरा जो है जल्दी ही आपको हम दूसरा वीडियो द लॉस्ट स्प्रिंग पे जो है वो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसको देखिए, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।